हेलो फ्रेंड्स, आज हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हमने इफ के बारे में आपको बता रखा है। तो चलिए सीखते हैं कि फॉर लूप आपको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल आप देख रहे होंगे और इस एग्जांपल को हम पहले रन करेंगे और इसके रिजल्ट को समझेंगे। तो जैसे रन करने के बाद इसमें जब आप देख रहे हो कुछ प्रोडक्ट इक्वल टू 12,000 ये जो वैल्यू आ रही है, ये हो क्या रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं और लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये छोटा सा टास्क हमें परफॉर्म करना है किसके थ्रू, फॉर लूप यूज करके। तो जैसे मान लीजिए लिस्ट के एलिमेंट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमने लिस्ट क्रिएट कर ली। उसके बाद हमने एक डमी वेरिएबल क्रिएट किया प्रोडक्ट इक्वल टू 1 और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट के इनसाइड इटरेट कर रहे हैं, मतलब एक एक करके एलिमेंट रीड कर रहे हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी हमें लिस्ट के अंदर या टपल के अंदर कोई एक एक एलिमेंट रीड करना होता है तो उसके लिए हमें फॉर लूप काफी हेल्प करता है। कैसे करता है, फॉर लूप को इन ऑपरेटर के साथ यूज किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको इन ऑपरेटर के बारे में बताया था। इन ऑपरेटर के बाद में अगर कोई चीज लिखी हुई होती है तो उसमें वो रीड करने जाता है, रीड एक एक करके रीड करता है, मतलब पहले पहला इंडेक्स, मतलब पहले 0 इंडेक्स, फिर पहला इंडेक्स, फिर सेकेंड इंडेक्स, इस तरीके से। और उसके बाद जो ये चीजें रीड करता है वो उसके पहले जो वेरिएबल लिखा होता है उसमें वो सेव करता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिस्ट में पहला एलिमेंट है 10। इन ऑपरेटर अगर रीड करेगा तो 10 को रीड करेगा, किस में सेव करेगा, ईएलई में सेव करेगा। ईएलई में सेव करने के बाद इस लाइन पे प्रोग्राम आएगा। इस लाइन पे उसको क्या करना है, हमने आपको ऑपरेटर की क्लास में बताया कि स्टार इक्वल का क्या मतलब होता है। स्टार इक्वल क्या करता है, जो प्रोडक्ट में पहले से है उसमें ईएलई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसमें सेव कर देगा, प्रोडक्ट में। तो अभी प्रोडक्ट में 1 था, ईएलई में 10 था, 10 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 10 किसमें हो जाएगा, सेव हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब इन ऑपरेटर फिर से रीड करने जाएगा, ईएलई में सेकेंड एलिमेंट को रीड किया, उसने 20 रीड किया और 20 को ईएलई में सेव किया। यहाँ पे प्रोडक्ट में अब क्या था, 10 और 20 मल्टीप्लाई होंगे, कितना हो जाएगा 200 और 200 किसमें से हो जाएगा, प्रोडक्ट में। इन ऑपरेटर फिर 30 को रीड करेगा, 30 को ईएलई में सेव करेगा और प्रोडक्ट में जो 200 था 30 को मल्टीप्लाई करेगा। 200 और 30 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6000 और 6000 किसमें से हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अब इसके बाद अगर देखें तो इन ऑपरेटर 40 को रीड करेगा, 40 को ईएलई में सेव करेगा। ईएलई में सेव होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, 6000 और 40 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो रिजल्ट आएगा वो प्रोडक्ट में सेव हो जाएगा। इसके बाद इन ऑपरेटर क्या करेगा, 50 को रीड करेगा, ईएलई में सेव करेगा और प्रोडक्ट में जो इन्फॉर्मेशन थी उसको 50 से मल्टीप्लाई करेगा और जो रिजल्ट आएगा वो किसमें सेव कर देगा, प्रोडक्ट में। अब इन ऑपरेटर फिर से लिस्ट में रीड करने जाएगा, लेकिन अब लिस्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं 50 के बाद, तो क्या होगा, लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो प्रोग्राम इस लूप के बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर आने पे उसको कौन सी लाइन मिलेगी, ये लाइन मिलेगी, इसको वो रन करेगा। अब इसमें रन करने पे रिजल्ट क्या है, हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं और प्रिंट के अंदर हमने एक प्रोडक्ट करके एक वेरिएबल लिखा, इज लिखा है और ये इसको बोला जाए तो क्या है, एक स्ट्रिंग है। उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लिखे। कर्ली ब्रेसेस का फॉर्मेट कमांड के साथ एक पर्टिकुलर लिंक है। क्या लिंक है कि डॉट फॉर्मेट करके जब हम कोई वेरिएबल लिखते हैं और ये वैल्यू कहाँ पे डिस्प्ले होती है, जहां पे कर्ली ब्रेसेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रोडक्ट। तो इसके मतलब जब ये कमांड आपकी रन की जाएगी तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, इस कर्ली ब्रेसेस में। इसीलिए आपको ये रिजल्ट मिल जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इससे पहले हमने एक क्लास में आपको रेंज फंक्शन के बारे में भी बताया था। रेंज फंक्शन क्या करता है, चलो उसको भी समझते हैं। रेंज एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो हमने क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज 10 और प्रिंट आई। तो रेंज में हमने बताया था रेंज 10 अगर लिखा हुआ है तो रेंज क्या करेगा, 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर जनरेट करेगा। अब ये सारे नंबर जनरेट हो गए। इसके यहाँ पे देख रहे हो तो क्या है, इन ऑपरेटर है। तो इन ऑपरेटर क्या करेगा, इन ऑपरेटर के बाद में जो चीजें लिखी होती हैं उसमें वो रीड करता है और वैल्यूज को रीड करके किसमें सेव करता है, जो उसके फ्रंट में वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रेंज से क्या जनरेट हुआ है, 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर जनरेट हुए हैं। फिर उसके बाद इन ऑपरेटर क्या करेगा, एक एक करके एलिमेंट को रीड करेगा और आई में सेव करेगा। अब आई में सेव करने के बाद उस सेकेंड लाइन क्या है, आई को प्रिंट करना है। तो पहली बार में जैसे 0 रीड हुआ, 0 रीड करके आई में 0 सेव हुआ, प्रिंट आई मतलब 0 प्रिंट हो गया। फिर प्रोग्राम क्या होगा, सेकेंड लाइन पे जाएगा, 1 को आई में सेव करेगा, 1 को प्रिंट करेगा, फिर सेकेंड को आई में सेव करेगा, सेकेंड प्रिंट करेगा, थर्ड को आई में सेव करेगा, थर्ड को प्रिंट करेगा। ऐसे ही कहां तक जाएगा, 9 को रीड करेगा, 9 को रीड करने के बाद 9 को किसमें, आई में सेव करेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा।
अब अगर देखा जाए तो 9 के बाद कोई एलिमेंट है नहीं है, तो लूप हमारे यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो फॉर लूप होता है उसको पहले से एक आइडिया होता है कि उसको लूप को कितने टाइम एग्जीक्यूट करना होगा। ये कैसे करता है, जैसे ही आपने यहाँ पे ये सिंटैक्स रन किया तो सबसे पहले फॉर लूप क्या करेगा, चेक करेगा कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने हैं, तो उतनी ही टाइम्स ये लूप को रन करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं कुछ इस तरीके से सिंटैक्स लिखूं तो इसमें क्या करेगा, जो रेंज फंक्शन है उसके अंदर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हमने 3 नंबर लिखे होंगे। अब इनका मतलब समझा दूं कि इसमें जो ये 0 लिखा हुआ है ये क्या है, स्टार्टिंग नंबर बोला जाता है। जो 20 है वो क्या है, एंडिंग नंबर है। और 5 क्या है, स्टेप साइज है। मतलब यहाँ पे अब रेंज नंबर जो जनरेट करेगा वो क्या होगा, 0 से लेके 19 तक के सारे नंबर होंगे, लेकिन कितने के स्टेप साइज से होंगे, 5 के। तो इसलिए पहला नंबर क्या हो जाएगा, 0, दूसरा 5, तीसरा 10, फिर उसके बाद 15, और 15 के बाद अगला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 19 तक ही जाना है। अगर हम यहाँ पे, चलो इसको पहले मैं रन करके दिखा दूं, ये तो आपने देख लिया। अगर मैं यहाँ पे 21 कर दूं तो क्या होगा, क्योंकि 21 करने पे क्या हो जाएगा, ये 20 तक जाएगा, और जब 20 तक जाएगा तो 19 भी प्रिंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपका 20 भी प्रिंट हो गया। ठीक है, चीजें आसान है। तो रेंज आपको पता है कि रेंज के अंदर, अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 हटा दूं तो क्या होगा, अगर 2 नंबर आप पुट करते हैं तो पाइथन क्या करता है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करता है और इसको एंडिंग पॉइंट, और एक एक के स्टेप से सारे नंबर जनरेट कर देता है। अब मैंने मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 5 कर दिया, तो क्या होगा, 5 से लेके 20 तक के सारे नंबर जनरेट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेंज से जो चीजें जनरेट हो रही हैं, इन ऑपरेटर उनको रीड कर रहा है, एक एक करके आई में सेव कर रहा है, और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट में आई की वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे ये कि यहाँ पे एक लिस्ट आपको दिख रही है, लिस्ट में क्या है, कई सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो नाम हैं अगर आपको प्रिंट करने हैं एक लाइन में इस तरीके से, तो क्या करना होगा, हम कुछ नहीं करना, हमें इन ऑपरेटर के थ्रू इसमें रीड करना है, और एक यहाँ पे वेरिएबल जैसे चाहे आप ये ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। मान लिया मैं यहाँ पे x ही लिख दूं, अगर x लिख दूंगा और यहाँ पे x प्रिंट कर दूंगा तो भी बिल्कुल वैसे सेम काम करेगा। तो इसको अगर आप करोगे तो आपका आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा। इस केस में क्या कर रहा है, इन ऑपरेटर लिस्ट के सारे एलिमेंट एक एक करके रीड कर रहा है, पहले सतीश को रीड कर रहा है, x में सेव कर रहा है, x को प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपका फॉर लूप वर्क करता है। अब इसके साथ अगर अब चीज हम और ध्यान देंगे कि फॉर के साथ हम व्हाइल भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लिया ये एक लाइन है और हम चाहते हैं कि इसके एलिमेंट सबसे पहले प्रिंट हो और उसके बाद एक लाइन प्रिंट हो कि नो आइटम लेफ्ट इन द लिस्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सिंपल सा फॉर लूप यहाँ पे यूज किया। फॉर लूप में हमने इन ऑपरेटर यूज किया। इन ऑपरेटर के बाद में अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमने क्या लिख दिया, नंबर्स। तो इन ऑपरेटर क्या करेगा, नंबर्स में जाके रीड करेगा, वैल्यूज को जो रीड करेगा वो किसमें सेव कर रहा है, आइटम में सेव कर रहा है। और फिर हमने क्या किया, प्रिंट आइटम। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 1 रीड होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 रीड होगा, 2 आइटम में सेव होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 रीड होगा, आइटम में सेव होगा, फिर 3 प्रिंट होगा। अब इसके बाद जब कोई एलिमेंट नहीं बचेंगे तो पाइथन प्रोग्राम क्या करेगा, एल्स वाला प्रोग्राम रन करेगा। और एल्स में क्या पड़ा हुआ है कि प्रिंट करना है सिंपल नो आइटम लेफ्ट इन दी लिस्ट। तो इस तरीके से ये चीजें आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इजी है। अब अगर आप चाहते हो कि मुझे केवल कुछ एलिमेंट उसमें से प्रिंट करने हैं तो हम उनमें से कंडीशंस भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमने क्या किया, फॉर के साथ इफ भी यूज किया है। और इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इन ऑपरेटर के थ्रू नंबर्स में रीड कर रहे, आइटम में सेव कर रहे, और उसके बाद हमने प्रिंट आइटम कर दिया। तो प्रिंट आइटम में क्या होगा, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन दे दी, इफ आइटम को मॉडुलर डिवीजन लेना है और मॉडुलर डिवीजन लेना है 2 से, और अगर इक्वल टू 2 आ जाए तो उसको ब्रेक कर देना है। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक के बारे में अगर ये सिंटैक्स रन हुआ तो प्रोग्राम क्या करेगा, वहीं से टर्मिनेट हो जाता है। अब समझते हैं एक एक करके थोड़ा। जैसे कि पहले क्या होगा, इन ऑपरेटर 1 रीड किया, आइटम में सेव किया, फिर उसने हमने क्या किया, 1 प्रिंट हो गया तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रोग्राम थर्ड लाइन पे आएगा, वो आइटम में क्या है 1 को फ्लोर डिवीजन किया जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद आपका क्या होगा, उसका जो
मॉडुलर डिवीजन का रिजल्ट है वो क्या आता है, रिमाइंडर बताता है। तो यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 तो आएगा नहीं, जब 0 आएगा नहीं तो क्या होगा, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो इफ के इनसाइड ये लाइन लिखी हुई है ये रन करेगी, नहीं रन करेगी। अब फिर से क्या होगा, इन ऑपरेटर दूसरे नंबर को रीड करेगा। अब इस बार 2 को रीड किया, 2 को रीड करने के बाद क्या करेगा, किसमें क्या करेगा, आइटम में सेव होगा, और आइटम में सेव होने के बाद प्रिंट आइटम में मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा। अब प्रोग्राम आ जाएगा इस लाइन पे। अब 2 को 2 के साथ जब मॉडुलर डिवीजन लेंगे तो क्या 0 आता है, हाँ 0 आता है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो पाइथन क्या करेगा, इफ के अंदर जो ये कंडीशन ब्रेक वाली लिखी हुई है ये आपकी रन हो जाएगी, और जब ये आपकी रन हो जाएगी तो प्रोग्राम वहीं से रुक हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे रुक जाएगा तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, एरर आ रही है, नंबर्स नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब पहले हमें ये रन करना पड़ेगा। जब आपने ये रन कर दिया तो इसके पास नंबर्स में एक लिस्ट चली गई। अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो 1 और 2 प्रिंट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि 2 के बाद ये प्रोग्राम ब्रेक हो जा रहा है, और जब प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है तो कोई भी उसके बाद के जो लूप होते हैं, एल्स प्रोग्राम, ये सब चीजें रन नहीं करती, इसलिए ये लाइन यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रही। अब चलिए थोड़ा सा एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं। हमें क्या करना है, ये प्रोग्राम आपको कई बार बुक्स में या आपके कॉलेज टाइम पे आपको बताया जाता है कि क्या करना है। हमें एक सारे के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं जो किसी एक इंटरवल के बीच में आते हैं, ठीक है। तो मान लो 20 से 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं हमें सारे के सारे प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्रोग्राम बनाना होगा। तो प्रोग्राम चलो समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमने इंडेक्स 1 एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने 20 सेव कर दिया, फिर दूसरा वेरिएबल इंडेक्स 2 लिया, उसमें हमने 50 सेव कर लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट रन किया। अब प्रिंट स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, एक लाइन लिख दी है, प्राइम नंबर बिटवीन, यहाँ पे हमने 0 और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1, और फिर डॉट फॉर्मेट इंडेक्स 1 इंडेक्स 2। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंडेक्स 1 है ये इसकी वैल्यू क्या है 0, ये जो भी इंडेक्स 1 में होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और जो इंडेक्स 2 में होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। तो इसीलिए आपकी क्या लाइन प्रिंट हो रही, द प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 50 आर। तो ये लाइन यहां से प्रिंट हो गई। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमने फॉर लूप को यूज किया। क्यों यूज किया, जैसे मान लिया हमारा सिंपल सा सिंटैक्स क्या होगा, अगर मुझे 20 से लेके 50 के बीच में, 20 से लेके 50 के बीच में सारे प्राइम नंबर पता करने, तो मैंने आपको एक चीज और बता दें, प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। या इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप से रिलेशन रखते हैं या 1 से रखते हैं, इसके अलावा उनका किसी से रिलेशन नहीं होता है। तो अगर मुझे 20 से 50 के बीच में सारे प्राइम नंबर पता करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे पहले तो 20 से लेके 50 के बीच में जितने इंटीजर हैं वो हम जनरेट कर लें, ठीक है। उन्हीं इंटीजर में से कुछ प्राइम होंगे। तो जैसे मान लिया 10 से 50 के बीच में इंटीजर कितने होंगे, 20, 21, 22, 23, 24, 25 से लेके 50 तक। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये नंबर जनरेट करने के लिए हमने क्या यूज करना पड़ेगा, रेंज फंक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या लिख दिया, रेंज के अंदर इंडेक्स, इंडेक्स कॉमा इंडेक्स 1 कॉमा इंडेक्स 2 प्लस 1। इससे क्या होगा, इंडेक्स 2 प्लस 1 इसलिए किया क्योंकि हमें 51 तक जाना पड़ेगा। क्योंकि रेंज क्या करता है, जैसे रेंज में लिखा है 20 कामा 51, तो वो क्या करेगा 20 से लेके 50 तक के सारे नंबर जनरेट हो जाएंगे। अब इन ऑपरेटर क्या करेगा, उनमें से एक एक नंबर को रीड करेगा। जैसे पहले उसने रीड किया 20 को किस में सेव किया, नम में। अब यहां पे हम चेक करेंगे कि ये जो 20 है ये क्या प्राइम नंबर है कि नहीं है। इसी तरीके से 21 पे ट्राई करेंगे, 22 पे करेंगे, और कब तक करते रहेंगे जब तक लास्ट में हमें 50 ना मिल जाए। तो यहां पे हमने सारे नंबर्स जनरेट कर लिए। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइम की कंडीशन दे रहे हैं। अब प्राइम की कंडीशन में सबसे पहले हमने क्या किया कि नम की वैल्यू चेक कर लो कि कहीं नम की वैल्यू 1 तो नहीं है। 1 होगा, 1 से ज्यादा जब होगा तभी हमें प्राइम चेक करना होगा, क्योंकि 1 तो प्राइम में आता नहीं, ठीक है। और उसके बाद हमने एक डमी वेरिएबल ले लिया, इज डिविजिबल इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप उसको पहले टाइप करना, टाइप करने के बाद रन करना, रन करने के साथ जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं उसको आपको समझना है। तो हमने इज डिविजिबल
इक्वल टू क्या किया, फॉल्स। इज डिविजिबल इक्वल टू फॉल्स किया तो क्या होगा, फॉल्स किसमें से हो गया, इज डिविजिबल में हो गया। अब यहाँ पे फिर से हमने एक फॉर लूप यूज किया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अगर देखा जाए तो ये फॉर लूप के अंदर क्या है, ये इफ लूप है। स्पेसिंग थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, आप टाइपिंग में मिस्टेक मत करिएगा कि अगर आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। और ये वाला जो फॉर लूप है ये इफ के इनसाइड है। तो यहां पे हमने फॉर लूप में क्या किया, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे प्राइम नंबर की चेक करने की कंडीशन है। तो हमने क्या किया, हमने फिर से रेंज फंक्शन को कॉल किया और रेंज 2 कॉमा नम लिखा है। तो 2 कॉमा नम से क्या होगा, 2 है हमारा, नम की वैल्यू क्या थी 20, तो 2 कॉमा 20 से क्या होगा, रेंज फंक्शन जनरेट करेगा कितने नंबर, 0 से लेके 2 से लेके 19 तक के नंबर। अब अगर हम एक चीज समझना बहुत ध्यान से कि जैसे हमें अगर चेक करना है कि 20 प्राइम है कि नहीं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम 20 को डिवाइड करके देखें, 20 से लेके मतलब 2 से लेके 20 तक के जितने नंबर है, जैसे मान लिया 20 को आप 2 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो और लास्ट में कहां तक डिवाइड कर लो, 19 तक। अगर इसमें से किसी से वो अगर डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं होता इनमें से किसी नंबर से तो वो प्राइम है। तो वही कंडीशन यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। हमने क्या किया, 2 कॉमा नम लिखा, इससे हमने क्या हो गया, 2 से लेके 19 तक के सारे 19 तक के सारे नंबर जनरेट हो गए। इन ऑपरेटर्स हम रीड कर रहे हैं और वो वैल्यूज हम किस में सेव कर रहे हैं, इंडेक्स में। तो सबसे पहले इंडेक्स में क्या सेव होगा, 2 से होगा। अब यहां पे हम फिर से रिमाइंडर चेक कर रहे हैं कि जो नम है और इंडेक्स को, इसको आपस में डिवाइड करो। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब वो डिवाइड हो जाता है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो डिवाइड नहीं होता है। तो जैसे अगर आप 20 को, नम क्या है 20 है और इंडेक्स क्या है 2, तो इसको 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए ये क्या कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगा। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर से हमने इफ के अंदर एक लाइन लिख रखी है, इज डिविजिबल को हमें क्या कर देना है, ट्रू। तो इज डिविजिबल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो इसी तरीके से फिर यहां से क्या रीड होगा, अभी प्रोग्राम यहां पे नहीं जाएगा, प्रोग्राम यहां पे से क्या होगा, 2 से उसने डिवाइड करके देख लिया, 2 से ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से इन ऑपरेटर 3 को रीड करेगा, इंडेक्स में सेव करेगा और नम को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 20 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली लाइन रन नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी लूप की कंडीशन तब रन करती है जब उसके सामने लिखी हुई कंडीशन ट्रू होती है। ऐसे ही 4, यहाँ पे इन ऑपरेटर 4 रीड करेगा, इंडेक्स में सेव करेगा। यहाँ पे हम 4 को 20 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 को 20 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो फिर से इज डिविजिबल में ट्रू सेव हो जाएगा। इस तरीके से प्रोग्राम रन करता जाएगा। अब अगर बात करें तो यहाँ पे जब 19 तक के सारे नंबर चेक हो जाएंगे तो उसके बाद प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ से 21 को रीड किया, 21 को नम में सेव किया, नम में सेव होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि 21 1 से बड़ा है कि नहीं है। अब बड़ा है तो यहाँ पे क्या हुआ, इज डिविजिबल को फॉल्स किया गया। फॉल्स करने के बाद फिर रेंज फंक्शन क्या करेगा, 2 से लेके 21 तक के सारे नंबर जनरेट करेगा। जब 21 तक के नंबर जनरेट करने जाएंगे, जैसे रेंज के अंदर 2,21 लिखा है, तो नंबर जो जनरेट होंगे वो 2 से लेके 20 तक के होंगे। अब 20 को हम क्या, 21 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से लेके 20 तक। तो हमें पता है 21 किससे डिवाइड हो जाएगा, 21 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार ये हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ऐसे ही ये इंडेक्स क्या होगा, 22 पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगी, फिर 23 पे भी सेम प्रोसेस होगी। लेकिन 23 पे अगर देखा जाए तो 23 पे जब यहाँ पे हम आ जाएंगे तो 2 से लेके 22 तक के सारे नंबर जनरेट होंगे। अब 23 को अगर यहाँ पे डिवाइड करके देखोगे, भाई नंबर तो फिक्स है, 23 है, इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, कभी 4 होगी, कभी 5 होगी, लास्ट क्या होगी 22। तो 23 को चाहे 2 से लेके 22 के किसी भी नंबर से आप अगर डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब जब ये डिवाइड नहीं होगा तो इस डिविजिबल क्या रहेगा, कभी ट्रू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसे ही सारे नंबर पे जब चेक हो जाएगा तो चेक होने के बाद जब ये चीज, ये वाली कंडीशन सारे नंबर के साथ चेक हो जाएगी तो क्या होगा, प्रोग्राम यहां पे आ जाएगा। जैसे मान ली 23 पे ये सारी चीजें चेक हो गई,
चेक होने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम जब आएगा, और प्रोग्राम क्या चेक कर रहा है, इफ नॉट इज डिविजिबल। तो इफ नॉट का मतलब है अगर इज डिविजिबल या की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। और अगर देखा है इफ नॉट फॉल्स, तो नॉट का मैंने बताया था, नॉट फॉल्स का मतलब हो जाएगा ट्रू। समझिएगा कि नॉट फॉल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्रू हो गया। तो इफ के आगे एक तरीके से देखा जाए तो क्या लिखा हुआ, ट्रू लिखा हुआ गया, इसीलिए 23 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके सारे प्राइम नंबर पे ये कंडीशन चेकआउट होगी। इनके इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये एक अच्छा एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा आप अगर कोई दिक्कत आती है तो दोबारा से रिपीट करके देखना। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं आपको प्राइम का कॉन्सेप्ट बता दूं कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी भी प्राइम नंबर को मान लिया जैसे 24 को अगर मैं चेक करना है प्राइम है कि नहीं, तो हमारे लिए सबसे सिंपल सा तरीका है, हम चेक करेंगे 24 को डिवाइड करके देखेंगे किससे, 2 से लेके 23 तक सारे नंबर से। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब वो प्राइम है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिसीजन ले रहे हैं और प्रिंट स्टेटमेंट रन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रिंट लाइंस लिखी हुई हैं, जैसे ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इस वाले इफ लूप के इनसाइड है। ये जो इज डिविजिबल इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ ये इफ के इस वाले इफ के अंदर है। अगर ये वाला मॉड्यूल देखा जाए तो ये फॉर के अंदर है। ये जो फॉर और ये दोनों सेम अलाइनमेंट में है, ठीक है। और ये जो है इस वाले इफ में अगर देखा जाए तो ये वाला जो इफ है इसमें ये दोनों जो लूप हैं वो इस इफ के अंदर हैं। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा और आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम व्हाइल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।